नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक बनर्जी को नाथ दिया है। वो भागे भागे हाई कोर्ट पहुंचे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्यों कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा उन्हें खटखटाना पड़ा। इसको थोड़ा समझेंगे, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस बाबत जो है उन्हें कोलकाता जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने उनको बाकायदे नोटिस थमाया है और 7 दिन की मोहलत दी है। कहा अगर 7 दिन में कर लिए तो ठीक है, नहीं तो हम ही आएंगे और फिर बूझोगे कि क्या होने जा रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये किस बाबत नोटिस दिया गया है, इसको भी थोड़ा समझेंगे, क्योंकि अभिषेक बनर्जी का भी एक दौर था। कहा जाता है कि बिना उनके पत्ता नहीं हिलता था पश्चिम बंगाल में, और अब तो लग रहा है कि पूरा मकान हिल जाएगा। तो ये क्या किस्सा है, इसको जान लेते हैं। तो फिर चलते हैं हाई कोर्ट, क्योंकि ऐसा लग रहा है अभी उनको हाई कोर्ट फिर जाना पड़ेगा। यानी ये जो नोटिस आया है इस मामले में भी। अब ये नोटिस किस मामले में है? ये नोटिस दरअसल इनकी 17 प्रॉपर्टी है ऐसी, और वो जो प्रॉपर्टी है वो एक तरह से कहा जाए कि अवैध ज़मीन पर है। प्रॉपर्टी अवैध है। सरकारी ज़मीन पे मकान बना लोगे और सोचोगे कि सब अपना ही है, तो भैया सबे भूमि गोपाल की ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि जहाँ मन कहेगा वहीं रुमाल रख दोगे। अब सुनिए, प्रॉपर्टीज लिंक टू तृणमूल कांग्रेस सेक्रेटरी यानी जनरल सेक्रेटरी एंड MP अभिषेक बनर्जी आर अंडर स्क्रूटनी with the Kolkata Municipal Corporation sending notice to 17 address associated with party second in command over alleged unauthorized construction। यानी जो अवैध बिल्डिंग खड़ी की गई है ये 17 दिन के भीतर, और माफ करिए 7 दिन के भीतर या तो खुद गिरा दो और नहीं तो हमारा बुलडोजर दौड़ेगा। यानी अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टी पर शुभेंदु का बुलडोजर दौड़ने के लिए तैयार बैठा है। अल्टीमेटम दे दिया गया है कि भैया खुद गिरवा लो, नहीं तो हम आ रहे हैं गिराने। और देखिए बुलडोजर का कहर वहां खूब जबरदस्त टूटा है, और ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम बुलडोजर राज्य नहीं बनने देंगे। अब समझिए क्यों नहीं बनने देंगे। एक चीज ध्यान रखिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र तभी खतरे में पड़ता है जब अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी शरीकों पर कानून अपना काम करने लगता है। जैसे ही कानून अपना काम करेगा वैसे ही लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा और संविधान को बदलने की कोशिश शुरू हो जाएगी। यानी इनको मत छूइए। ये जो है ये सभी लोग क्या है, ये सब ऊपर से उतरे हुए हैं, इनको मत छूइए। साधारण आदमी नहीं है, ये असाधारण है। आप इनको छू दीजिएगा तो सब खतरे में आ जाएगा। भाई यही तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं। उनका लोकतंत्र खतरे में कब आया? जब उनको ये लगा कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी उनको घसीट कर लेकर जाएगी, साहब लोकतंत्र तुरंत खतरे में पड़ गया। और अभी जो है ममता बनर्जी का बुलडोजर राज। बुलडोजर राज क्या होता है? अरे भाई आप लोग कानून के शासन की बात करते हैं ना, तो कानून का शासन तो होना चाहिए। ऐसा थोड़े हो सकता है कि आप अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर लें और दूसरे का बिल्डिंग गिरा दिया जाए और आपका छोड़ दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है। कानून तो सबके लिए समान है। तो अब वो जो कानून की समानता है वो लागू की जा रही है पश्चिम बंगाल में, जैसे हिंदुस्तान में लागू हुई जब आई सरकार बीजेपी की। तो जब वो समान रूप से सबके ऊपर लागू होने लगी और कहा गया कि जम्मू कश्मीर में 370 नहीं रहेगा, तो इन्होंने कहा साहब संविधान खतरे में। अब कहा जा रहा अभिषेक बनर्जी का जो है अवैध कंस्ट्रक्शन जो है गिरा दिया जाएगा, तो ममता बनर्जी कह रहे हैं कि बुलडोजर राज नहीं बनने देंगे। ये बुलडोजर राज नहीं, ये न्याय किया जा रहा है, लेकिन इनको न्याय पसंद नहीं है। जब बात अपनी हो तब कानून की किताब से काम मत करिए। तब ये देखिए कि ये कौन है। तो कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा कि ये शुभेंदु अधिकारी की सरकार है, और भैया शुभेंदु की सरकार में जो काम होगा वो संविधान सम्मत होगा। अब संविधान सम्मत काम ये है कि ये बिल्डिंग जो है, ये जो कंस्ट्रक्शन है ये अवैध है, और जब अवैध है तो हम गिराएंगे।
आप गिरा देंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमारे पास तो बुलडोजर दिया ही गया है। इन नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 401 of the Kolkata Municipal Corporation Act 1980, the Kolkata civic body has sought document related to building plan approvals and clarification on whether the permission was taken for the additional construction। ये जो मतलब कहा जाता है ना कि आप देखिए लोग घर बनाने लगते हैं, थोड़ा और आगे चौड़ा कर लेते हैं, अरे नहीं ये भी हमारा ही, तो ये तो इनकी सरकार ही थी तो उन्होंने काम सब छका ही लेते हैं, सब हमारा ही। तो वही कहा गया कि कहाँ है। तो भैया एक तो अब बुलडोजर का मसला आ गया, जो बुलडोजर दौड़ेगा तो आप जान ही रहे हैं क्या क्या होगा। अब दूसरी जो खबर है वो खबर इस बात से जुड़ी हुई है कि अभिषेक बनर्जी को बिहाइंड द बार जाना पड़ सकता है भैया। कहाँ? बिहाइंड द बार। इसीलिए ये कहाँ भाग के पहुंचे कोलकाता हाई कोर्ट। टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी मूव्स कोलकाता एचसी सीक यानी हाई कोर्ट सीक क्वेशिंग ऑफ एफआईआर ओवर हिज पोल कैंपेन रिमार्क ऑन अमित शाह। क्यों? तो बड़ा उछल रहे थे अभिषेक बनर्जी कि कौन बचाने आएगा। अब लीजिए, अब हाई कोर्ट में चले गए। भैया जब बोल रहे थे तो ध्यान रखना चाहिए था ना कि ज्यादा उड़कर नहीं बोलना चाहिए। कहा जाता है यही जुबान पान खिलाती और यही जुबान, तो तब तो ये अच्छा इनके कई कारिंदे तब बता रहे थे कि 4 तारीख को जहां से जो होगा खींच के ले आया जाएगा। अब कई कारिंदे तो अपना जान बचा के भाग लिए, नहीं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर ही टूट पड़े ताकि हमको बाहर निकाल दिया जाए पार्टी से, तो कम से कम बचे रहेंगे, शुभेंदु सरकार है। ठीक, लेकिन अब इनका क्या होगा? वो जो सिनेमा डायलॉग है, अब तेरा क्या होगा कालिया, तो अब इनका क्या होगा? बड़ा सवाल ये है। एफआईआर किसी ने करा दिया, और एफआईआर करा दिया, अब कभी भी उठा के जेल में डाल दिया जाएगा भाई, कि आप तो मान के ही चल रहे थे कि यू आर द बॉस, कुछ हो ही नहीं सकता। 4 तारीख को जब नतीजे आए तो पता चला बॉस तो जो है अब जमीन में चले गए, दूसरे बॉस आ गए हैं। और ये वो बॉस हैं जिनको ये कह रहे थे कि 4 तारीख के बाद देखते हैं कहाँ दिखाई नहीं दोगे यहाँ। लीजिए, अब 4 तारीख को दिखने की बात कर रहे हैं, अब तो वहीं वो डेरा डाल के बैठ जाएंगे। अमित शाह के खिलाफ इन्होंने बोला था ना, अब कह रहे हैं पोल कैंपेन के दौरान हमने ऐसा कहा। अरे भाई ये कौन सी बात हुई? ये तो वही चीज हुई कि जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में बैठकर चौथी पास राजा की कहानी सुनाते थे और सब जानता था कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि आप विधानसभा में कुछ भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी सारी कहानी जो है वो लोकसभा में ही सुनाते हैं। बाहर आके भी सुना दिया करो भैया, वो बाहर आके सुनाइएगा। तो एक बार डिफमेशन हुआ था, सदस्यता चली गई थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि इनको बचा लिया, नहीं बेचारे चुनाव न लड़ पाते, तो सबको विधानसभा लोकसभा ही ठीक लगता। अब इन्होंने चुनाव में कर, हम चुनाव में बोल दिए। देख क्यों बोल दिए भाई? चुनाव में उतना ही बोलना चाहिए ना जितनी जरूरत हो। अब ज्यादा बोल दिए तो अब जाना पड़ेगा जेल। अब जेल जाने से तो भाई देखिए सब तो सोने चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो ये तो जेल के नाम से ही हालत खराब हो जाती है। नेता तो आदमी जेल ही जाके बनता है, बाकायदे जेल जाना चाहिए और कहना चाहिए कि हमने ऐसा क्या कह दिया था। लेकिन ये भी जान रहे हैं कि आपने जो कहा था वो चुनाव के लिहाज से भी ठीक नहीं है, इस तरह की टिप्पणी नहीं होती है। अमित शाह ने टीएमसी के गुंडों को कहा था और आप तो गृह मंत्री को ही सीधे, तो ठीक है आपने गृह मंत्री को कहा, तो जिसको खराब लगा उसने एफआईआर किया। ऐसे ही तो एक एफआईआर डिफमेशन, वो डिफमेशन वाली एफआईआर है जिसमें राहुल गांधी फंसे हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि ये संभवतः सुल्तानपुर कोर्ट में, एमपी एमएलए कोर्ट में मामला चल रहा है, दौड़ लगाई रहती है। वो भी मामला अमित शाह से ही जुड़ा हुआ। तब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के। तो मामला ये है कि भाई बोलिए लेकिन संभल के बोलिए। तो खैर अब वो आपा खो बैठे,
तो वहाँ तो अब शुभेंदु का सोंटा चल ही रहा है, तो हालत जो है वो ख़राब हो रखी है। तो इस मामले में हाई कोर्ट पहुँचे और अभी जो हमने आपको बुलडोज़र वाला बताया उसमें भी इनको हाई कोर्ट ही भागना पड़ेगा जो स्थिति है। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करिएगा।